हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये 24वां पार्ट है और इसमें हम बात करने वाले आपात उपबंध से रिलेटेड इमरजेंसी प्रोविजंस। इसमें हम जानेंगे कि आपात उपबंध से क्या क्या प्रश्न विभिन्न एग्ज़ामों में आए हैं। हम लेते हैं आईएएस के एग्ज़ाम के दृष्टि को, पीसीएस के, सीडीएस के, अब तक जो पूछे गए हैं आईएएस में, सीडीएस में, एनडीए में, पीसीएस में, लेक्चरशिप में, एलटी, टीईटी, समूह ग, ग्रुप सी और बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, जितने प्रकार के एग्ज़ाम हैं टॉप टू बॉटम सबको हम आपको ये बताते, बहुत सारी किताबों का ये मजमुआ है, कलेक्शन है। 10 किताब से हमने एकत्रित किया है और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि संभावित प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं, बड़ी व्यापकता है, गहनता है के साथ और विस्तृत तरीके से हमने समायोजित। अगर आप इसको स्पेशलाइज पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो एक ख़ास बात यह है कि आपसे एक आग्रह भी है कि आप क्या कह रहे, विविध प्रश्नों के चक्कर में ना पड़े। आप स्पेशलाइज तरीके से पढ़ाई करें, व्यापक तरीके से पढ़ाई करें, गहन तरीके से पढ़ाई करें, तभी आप सफल होंगे। इतनी प्रतिस्पर्धा है, इसमें आपके सब्जेक्ट की पकड़ बहुत होने की ज़रूरत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेते हैं प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? पीसीएस का प्रश्न है। मैं ऑप्शन देता हूं आपको, 2, 3, 4, 1। 5 सेकंड में आप उत्तर करेंगे, बहुत आसान है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उत्तर करें, जो आता है एक ही आता है, एक ही उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में करें। सही उत्तर है 3 प्रकार के आपातकाल हैं हमारे संविधान में। नेक्स्ट, और संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप उत्तर बताएंगे। 1 माह की अवधि। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वो बाहरा आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद है 355, 356, 352, 360। इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे और इसका आंसर आप खुद करें। नेक्स्ट, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? पीसीएस का प्रश्न है। मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर, मुख्य न्यायाधीश। आप उत्तर करेंगे कमेंट बॉक्स में। गवर्नर के राय से होता है। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है कितने माह के अंतर? फिर आ चुका है ये प्रश्न, कई बार आया है, 2003 में आया, 2004 में आया, पीसीएस में आया है। आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है कितने माह के अंदर? 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर? कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे 5 सेकंड में। 1 माह के अंदर। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने वर्षों के लिए? पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। अधिकतम कितने वर्षों के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष। आपको बता दें कि आपातकाल राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगा सकते हैं। और बताइए, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? ऑप्शन देता हूं, पीसीएस का प्रश्न है। 5 बार, 4 बार, 1 बार, कभी नहीं। ऑप्शन आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में 5 सेकंड में। कभी नहीं। बेहतरीन प्रश्न है, ये पीसीएस में आया हुआ है और आप लोग जानते भी हैं, मुझे उम्मीद है। किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है?
पीसीएस का प्रश्न है। मैं ऑप्शन देता हूँ, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, के.एम. नाम्बियार, हृदयनाथ कुंजरू। फिर से बोलता हूँ, किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुंजरू। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो यूडीए एलडीए का प्रश्न है, 2002 का प्रश्न है। डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें 5 सेकंड में। युद्ध, बाहरा आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है। युद्ध, बाहरा आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। कौन कौन सा इस ऑप्शन में चुनना है मैं आपको बताता हूँ। बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह का खतरा है तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की को घोषित कर सकता है? सेम प्रश्न आ गया, ये भी पीसीएस का प्रश्न है। तो आपको बता दें, बाहरा आक्रमण, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, आर्थिक संकट, ये सब कारण है। चुनना था, ये कारण है जिनके कारण राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था? पीसीएस का प्रश्न है। 5 सेकंड में आप उत्तर करेंगे कमेंट बॉक्स में। पेप्सू, पंजाब में किया गया था सर्वप्रथम। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि के साथ क्या होता है? मैं उत्तर बताता हूं। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। यानी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ता रहेगा, लेकिन एक समय में सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। फिर जैसे जैसे राष्ट्रीय आपात होगा उसके अकॉर्डिंग बढ़ाया जाएगा, क्योंकि उस वक्त चुनाव नहीं किए जा सकते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है। और नेक्स्ट, आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? यह क्वेश्चन उत्तराखंड यूडीए एलडीए का आया हुआ प्रश्न है। आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्यपाल द्वारा, विधानमंडल द्वारा। 5 सेकंड में आप उत्तर करें। संसद द्वारा, कंफ्यूजन मत हो कि राष्ट्रपति द्वारा होगा, संसद द्वारा इसका सही उत्तर होगा। और इस तरह से आपने बहुत बेहतरीन हल किया है। और देखते हैं प्रश्न, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात का उपबंध किस अनुच्छेद में है? आप बताएं, 5 सेकंड में उत्तर कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। अनुच्छेद 360। सन 1975 में लागू राष्ट्रीय आपात की समय अवधि क्या थी? 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। 1975 से 1977, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977। अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था किस राज्य में? कमेंट बॉक्स में आंसर करें। पंजाब। और आपातकाल की घोषणा घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था किस वर्ष? आप डायरेक्ट उत्तर करें 5 सेकंड में। 1962। संविधान में राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान में वित्तीय आपात का उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360। वित्तीय आपात के दौरान राज्यों के बजट और व्यय पर नियंत्रण किसका होता है?
संघ का होता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासक कौन होता है? राष्ट्रपति। आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था किस वर्ष? 1975 में। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध बाहर आक्रमण की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा से स्वतः निलंबित होने वाला अनुच्छेद कौन सा है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। अनुच्छेद 19, आपको पता है अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने वर्षों के लिए लगाया जा सकता है? अधिकतम 5 सेकंड में उत्तर करें। 3 वर्ष। और संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के बाहर आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा तथा सरकार का संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करने का संघ पर कर्तव्य अधिरोपित करता है? ये कौन सा अनुच्छेद है? बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 355। इसको आप जरूर याद कर लेंगे। अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने दिनों के भीतर अनुमोदन आवश्यक है? 2 माह के भीतर। और राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 356। कब राष्ट्रपति किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के कारण। किस संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं कर सकता है? अनुच्छेद 20 को और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? किस संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकती। लेकिन आप जानते हैं राष्ट्रपति शासन के दौरान अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि, और 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये दोनों निलंबन नहीं हो सकता 44वें संविधान संशोधन के तहत। किस आधार पर आपात की उद्घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता? अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता किस आधार पर? आपात की उद्घोषणा के समय सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 19 नहीं निलंबित होता है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ये यूपी लोअर का है प्रश्न। और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वो आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के अधिकार को निलंबित कर सकता है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। पीसीएस का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति किन 2 अनुच्छेदों को समाप्त नहीं कर सकता है? तो पीछे गुजर चुका है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को। आप दिमाग में रखेंगे अनुच्छेद, आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 20 में क्या है, अनुच्छेद 21 में क्या है और अनुच्छेद 19 में क्या है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे अनुच्छेद 19 में क्या है, 20 में क्या है और 21 में क्या है।
उच्चतम न्यायालय के प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया? यूपीपीसीएस का प्रश्न है। अनुच्छेद 355। कुछ और देख लेता हूं प्रश्नों को, अच्छे प्रश्नों को ले लेते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा को कितनी अवधि के भीतर संसद के समक्ष स्वीकृत हेतु रखना आवश्यक है? कई बार गुजर चुका है, 5 सेकंड में आप उत्तर करेंगे कमेंट बॉक्स में। 1 माह के भीतर, कई पीसीएस में आ चुका है, 3 में, 4 में, 6 में। लोकसभा की विशेष बैठक लिखित सूचना की प्राप्ति से कितने दिन के भीतर बुलाई जानी चाहिए? विशेष बैठक कितने दिन के भीतर बुलानी चाहिए? लिखित सूचना की प्राप्ति से 14 दिन के भीतर। अनुच्छेद 358 के अनुसार आपातकाल के लागू होने पर मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी, स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 358 जैसे आपातकाल लागू होता है, अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है। और इस तरह के प्रश्न आते हैं। संसद द्वारा एक बार में अनुमोदित हो जाने पर उद्घोषणा कितने दिन तक लागू रहती है? सही उत्तर है 6 माह तक। और 6 माह तक के बाद नेक्स्ट प्रश्न आपको देखते हैं। राष्ट्रपति को युद्ध, बाहर आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आसन संकट के आधार पर आपातकाल घोषणा करने का अधिकार दिया गया है किस संविधान संशोधन के तहत? संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 352 के अधीन जारी आपात उद्घोषणा को अधिकतम कितने दिनों तक जारी रखा जा सकता है? सही उत्तर है 6 माह पर संसद के अनुमोदन से अनिश्चित काल तक, लेकिन हर 6 माह पर अनुमोदित होगा। और बेहतरीन प्रश्न है नेक्स्ट। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह को किस संविधान संशोधन द्वारा अनिवार्य बनाया गया है? वही है संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। संसद के किस सदन द्वारा अपने साधारण बहुमत से आपातकाल उद्घोषणा को वापस लेने का संकल्प पारित कर देने से राष्ट्रपति उद्घोषणा को वापस लेने के लिए बाध्य होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकसभा द्वारा। ध्यान रखिएगा ये सब प्रश्न। भारत में अब तक कुल कितनी बार कब आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी? कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। 3 बार की गई, 1962 में, 1971 में और 1975 में की गई। 3 बार अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 1962 में की गई आपात उद्घोषणा जो की गई थी, कब की गई थी, किस आधार पर की गई थी? 1962 में जो पहला आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी, ये चीन द्वारा बाहर आक्रमण हुआ था, उसके आधार पर 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। और संविधान के किस भाग में किन अनुच्छेदों के तहत आपातकाल का प्रावधान किया गया है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया? आंतरिक अशांति का।
आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में 5 सेकंड में करें। जर्मनी से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा किन आधारों पर की जाती है? 3 आधार पे, युद्ध, बाहरा आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। आया हुआ प्रश्न है ये, युद्ध, बाहरा आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन 3 आधारों पर किया जाता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान करने के विचार को ग्रहण किया गया था। कहां से ग्रहण किया गया था? जर्मनी के संविधान से किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, आपातकाल की उद्घोषणा संसद में किस सदन में रखी जाती है? दोनों सदनों में रखी जाती है। और नेक्स्ट लेते हैं, आपातकाल की उद्घोषणा में मूल अधिकारों का निलंबन किया जाता है। ऐसा अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति को। और कौन सा अनुच्छेद निलंबित हो जाता है? ये बार बार आ चुका है, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। अनुच्छेद 19। और कौन निलंबित नहीं होता है? 20 और 21। तो आपने ये जान लिया। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। सवाल यह है कि अनुच्छेद 19 में क्या है, अनुच्छेद 20 में क्या है, अनुच्छेद 21 में क्या है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अब आपसे 2-4 बिंदु पे बात करना चाहता हूँ कि हम आपको व्यापक, गहन और विस्तृत प्रश्नों का संग्रह ला करके दे रहे हैं। संभावित प्रश्नों का, पूर्व में पूछा हुआ सारे प्रश्नों का। इससे फ़ायदा आईएएस, पीसीएस से लेकर के सीडीएस, एनडीए और एसएससी, ग्रुप सी, बैंकिंग, रेलवे सारे विद्यार्थियों के होने वाला है। आपसे एक आग्रह है कि आप मिसलेनियस क्वेश्चन, विविध प्रकार के प्रश्नों को प्रैक्टिस ना करें। आप स्पेशलाइज्ड, विशेषीकृत, गहन और विस्तृत प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तो आपका उस चैप्टर पे पकड़ बहुत मजबूत होगा। आप अपने दोस्तों को शेयर करें, आप मुझे सुझाव दें कमेंट बॉक्स में। और साथ साथ आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन दबा देंगे, और साथ में लाइक, कमेंट और शेयर भी करेंगे। थैंक यू।